हेलो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो है अपने मन पर नियंत्रण कैसे रखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और माइंडफुलनेस से मन और शरीर का तालमेल बैठता है और तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए आप अपने आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। मन पर नियंत्रण करना एक कला है जिसे धैर्य, अनुशासन और नियमित अभ्यास से सीखा जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार हमारे मन को दिशा देते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और केंद्रित बनाए रखें तो मन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन एक प्रभावी तरीका है। रोजाना कुछ समय ध्यान करने से मन शांत होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्म अवलोकन। जब कभी भी नकारात्मक विचार आए तो हमें तुरंत उन्हें जानकर सकारात्मक विचारों में बदलना चाहिए। मन को नियंत्रित रखने के लिए एक और तरीका है, उसकी दिनचर्या को अनुशासन में रखना चाहिए। नियमित रूप से योग, ध्यान और स्वस्थ आहार अपनाने से स्थिर और शांत रहता है। में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। समय के साथ मन पर नियंत्रण की कला में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। नियंत्रित करना एक है जिसे समय और के साथ किया जा सकता है। पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। जब हम यह जानते हैं कि हमारे विचार कैसे बनते हैं और हम उन पर कैसे करते हैं तो उन्हें करना आसान हो जाता है। ध्यान, मेडिटेशन और मन को नियंत्रित करने के सबसे प्रभावी साधन है। रोजाना ध्यान करने से मन स्थिर और शांत रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा अनुशासन विकसित करना आवश्यक है। हमें अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करके मन की भटकन को रोका जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है संतुलित दिनचर्या और नियमित जीवन शैली। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद भी मन को शांत और स्थिर बनाए रखने में सहायक होते हैं। अनंतः धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करना एक गहन प्रक्रिया है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और शासन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मन को समझना जरूरी है। हमारे विचार और हमारे भावनाएं हमारे मन को आकार देते हैं, इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि कौन से वांछित सकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में से बदलना एक महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान, मेडिटेशन मन को नियंत्रित करने का एक सख्त उपाय है। रोजाना ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणायाम, सांसों का नियंत्रण मन को शांत रखने में सहायक होता है। इसके अलावा आत्म अवलोकन और आत्म संयम का प्रयास करना चाहिए। जब भी मन भटकता है उसे वापस लाने का प्रयास करें। दिनचर्या अनुशासन लाएं। समय पर सोना, जागना, व्यायाम और स्वस्थ आहार का करने से मन का नियंत्रण आसान हो जाएगा। धीरे धीरे इन अभ्यासों के साथ मन नियंत्रण संभव हो सकता है। को भटकने से रोकना एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन संभव है यदि सही तरीके से अपनाए जाएं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन स्वाभाविक रूप से गतिशील है और उसे एक जगह टिकाया रखना अभ्यास मांग करता है। ध्यान और योगा मन को स्थिर करने के प्रभावी उपाय हैं। रोजाना ध्यान करने से मन को एकाग्रता करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे भटकाव कम होता है। इसके अलावा आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो मन कम भटकता है। हमें अनावश्यक विचारों और गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। जो छोटे छोटे ब्रेक लेकर मन को आराम देना भी जरूरी है, ताकि हम किसी कार्य में लगे हों तो पूरी तरह एकाग्रता के साथ उसे कर सकें। संगति का भी मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहने से हमारा मन भी उन्हीं की जैसी विचारों में उलझता है। अंत में धैर्य और
अनुशासन के साथ निरंतर प्रयास करने से मन को भटकने से रोका जा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई रोचक जानकारी लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।